नमस्कार, मैं उमेश कुमार। आज हम लोग संविधान के अनुसूची के विषय में बात करने वाले हैं और पढ़ते पढ़ते ही याद कर लेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद था। मूल संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद था। वर्तमान में क्या है, 12 अनुसूची और 25 भाग है। तो आज हम क्या करेंगे, इसी 12 अनुसूची के विषय में चर्चा करने वाले हैं। 12 अनुसूची हो गया, तो प्रथम है। अब कोई भी हो, प्रथम अनुसूची हो या प्रथम भाग हो या प्रथम अनुच्छेद हो, सब में क्या हो, केंद्र और राज्य के विषय में वर्णन किया गया है। तो प्रथम अनुसूची में क्या हुआ, केंद्र और राज्य के विषय में वर्णन किया गया है। क्या हुआ, केंद्र एवं राज्य का क्या नाम है, उसके विषय में वर्णन किया गया है। क्लियर। प्रथम अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के विषय में वर्णन किया गया है। फिर दूसरा है, दूसरा में है वेतन। केंद्र के पदाधिकारियों का वेतन किसमें है, दूसरे अनुसूची में केंद्र के पदाधिकारियों का वेतन के विषय में चर्चा किया गया है। दूसरा में क्या हुआ, वेतन। वेतन केंद्र का पदाधिकार, राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, ये सब का किसमें है, वेतन दूसरा अनुसूची में है। फिर है तीसरा, तीसरा में है शपथ। देखिए ये दोनों मिल रहा है, वेतन और शपथ। इन्हीं अधिकारियों का शपथ के विषय में तीसरे में है। परीक्षा में आता है क्या, अब दूसरा में शपथ है या तीसरा में है। तो पहले क्या है, आदमी वेतन देखता है, उसके अनुसार शपथ लेता है। याद करने का क्या हुआ, वेतन पहले, फिर क्या देखता है, शपथ। कितना वेतन मिलेगा उसके अनुसार से शपथ लेता है कार्य करने का। तो फिर है चौथा, चौथा में है राज्यसभा में कितने सदस्य राज्य के होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश के होंगे। राज्यसभा में क्या है, सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों का वर्णन है चौथा में। चौथा में क्या हुआ, राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का है कितना सदस्य होगा। चौथा अनुसूची में क्या हुआ, राज्यसभा में सदस्यों के विषय में वर्णन किया गया। फिर है पांचवा, पांचवा है संपूर्ण देश के, पांचवा में है एससी और एसटी, पूरे देश के क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासनिक का वर्णन किया गया है। पूरे देश में क्या है, पांचवा में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का वर्णन अनुसूची 5 में किया गया है। अनुसूची 5 में क्या हुआ, एससी और एसटी अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के विषय में वर्णन है अनुसूची 5 में, पूरे देश का। फिर छठा है, अब क्या है, इसमें 5 था, छठा में 4 है। पूर्वोत्तर का 4 राज्य है, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। छठा में क्या है, पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति के। पांचवा में था जाति जनजाति दोनों, इसमें सिर्फ क्या है, पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के एसटी के प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। प्रशासन का वर्णन किसमें है, छठा में।
अब इसको याद करने में क्या होता है, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। भूलने का ये तो इसको बना लीजिए एक ट्रिक, अमी मैत्री, ये एक याद रखना है। अमी मैत्री, अ से हुआ असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा। क्या हुआ, छठा में 4 राज्य हुआ, अमी मैत्री। अमी मैत्री मतलब अ से असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा। क्लियर। तो फिर से एक बार करते हैं। प्रथम में सब में जानते हैं क्या होता है, केंद्र एवं राज्य के विषय में। दूसरा में हुआ वेतन, तीसरा में शपथ, चौथा में है राज्यसभा के विषय में, पाँचवा छठा में क्या हुआ, पाँचवा में पूरे देश के लिए SC ST के प्रशासन के विषय में है। छठा में है 4 राज्य, पूर्वोत्तर का 4 राज्य, अमी मैत्री अर्थात असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के ST के विषय में वर्णन किया गया है। अब है 7वां। इसमें क्या करना है, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है, सूची का वर्णन है। 7वीं अनुसूची में सूची, सूची हम जानते हैं कितना होता है, 3 होता है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये है 7वीं सूची। तो 7वीं अनुसूची तो है उसमें क्या, सूची। 7वीं अनुसूची वर्णन क्या है, सूची। 7वीं में क्या है, सूची के विषय में। सूची कितना होता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब जानते हैं केंद्र सूची जो कि केंद्रीय के लिए महत्वपूर्ण है, केंद्र के लिए महत्वपूर्ण है, उसको केंद्र सूची के अंतर्गत रखा गया है। जो राज्य के लिए है महत्वपूर्ण, उसको राज्य सूची के अंतर्गत, और समवर्ती जो कि दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, उसको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। अब है केंद्र सूची में क्या है, केंद्र सरकार कानून बना सकता है। केंद्र सूची के विषय पे केंद्र सरकार कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार तथा समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। मूल संविधान में केंद्र सूची में कितना था, 97 विषय था, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हो गया है। परीक्षा में देता है मूल संविधान में केंद्र सूची में कितना था, 97, वर्तमान में कितना है, 100 है। फिर राज्य सूची, राज्य सूची में मूल संविधान में कितना था, 66 था, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है, 61 है। समवर्ती सूची में कितना था, 47 था, वर्तमान में 52 है। तो केंद्र सूची पर केंद्र बनाता है, राज्य सूची पर राज्य बनाता है, समवर्ती सूची पर दोनों बना सकता है। तो मूल संविधान में 97 था केंद्र सूची और वर्तमान में है 100। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 था, लेकिन वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची में 47 था, वर्तमान में 52 विषय है। केंद्र पर कौन बनाता है, केंद्र। राज्य सूची पर राज्य, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है, लेकिन क्या है, यदि दोनों में टकराव की स्थिति होगा, केंद्र भी बना दिया और राज्य भी बना दिया, तो दोनों में टकराव की स्थिति होगा, तो उसमें मान्यता किसका होगा, केंद्र का होगा। क्यों होगा केंद्र का, अब हम सब जानते हैं केंद्र में क्या है, संख्या अधिक है। MP की संख्या MLA की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए क्या होता है, परीक्षा में देता है समवर्ती सूची में दोनों में टकराव होने की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून मान्य होगा। अब परीक्षा में तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब इसके अतिरिक्त होता है अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हुआ, जिस पर ना तो केंद्र है, ना केंद्र के पास है, ना राज्य के, मतलब ऐसा शक्ति जिसमें क्या है, किसी का उल्लेख नहीं, ना केंद्र में है, ना राज्य में है, ना समवर्ती सूची में, उसको अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया है।
अवशिष्ट सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। अवशिष्ट सूची पर किसका अधिकार है? केंद्र का है। केंद्र कानून बना सकता है। क्लियर? यह कहाँ से लिया गया? अवशिष्ट सूची कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से अवशिष्ट सूची पर केंद्र कानून बना सकता है। यह कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका अनुच्छेद कितना है? 248। अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट विषय के सूची पर क्या है? केंद्र सरकार कानून बना सकता है, जो कि कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं में है भाषा। क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। क्या है? भाषा। मूल संविधान में 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान में अभी 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा का वर्णन है। 14 भाषा था मूल संविधान में, वर्तमान में कितना है? 22 भाषा है। इतना तो आज तक हो गया मूल संविधान। अब फिर है 9वीं। क्या है? 9वीं अनुसूची। इसमें क्या करना है? 9वीं में क्या है? देखिए, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951। भूमि। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या है? भूमि से संबंधित विषयों का वर्णन है। इसमें क्या है? भूमि से संबंधित विषयों का वर्णन है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें भूमि से संबंधित विषयों का वर्णन है। इसमें क्या हुआ था? जब देश आज़ाद हुआ तो जमींदारी प्रथा को रोकने के लिए क्या होता था? जैसे ही कोई कानून बना तो जमींदार कोर्ट में चला जाता था। इसी को रोकने के लिए एक विषय बना दिया 9वीं अनुसूची। तो इसमें क्या था? 9वीं अनुसूची में जो भी विषय है उसको है कि न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता था। लेकिन क्या हो, बाद में इसका राजनीतिक क्या करने लगा? दुरुपयोग होने लगा। तो इसलिए क्या हो, जब राजनीतिक दुरुपयोग होने लगा तो 2007 ईस्वी में न्यायालय ने क्या दिया? न्यायालय ने निर्णय दिया 2007 ईस्वी में कि 1975 के बाद जो भी विषय 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है तो उसको न्यायालय क्या कर सकता है? न्यायालय उसका पुनरावलोकन कर सकता है। न्यायालय उसका पुनरावलोकन कर सकता है। न्यायालय उस पर विचार कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। क्या हुआ? 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या न्याय दिया कि 1975 के बाद जो भी अनुसूची या जोड़ा गया है, किसमें? और 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जो भी विषय 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 2007 में दिया था कि 1975 के बाद जो भी जोड़ा गया है उस पर क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है। तो जिस समय लागू हुआ था उसमें मात्र में 13 था, लेकिन वर्तमान में कितना विषय हो गया है? इसमें 284 विषय हो गया है। जिस समय संविधान प्रथम लागू हुआ था उसमें मात्र 13 विषय था, लेकिन वर्तमान में क्या है? 9वीं अनुसूची में 284 विषय है। फिर है 10वीं में कौन सा? 52वां संविधान संशोधन हुआ। 52वां कब हुआ था? 1985 में। इसमें क्या है? दल बदल। परीक्षा में देता है 10वां संविधान संशोधन कब, 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया है? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या है?
दल बदल से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है, दल बदल से संबंधित विषयों का वर्णन है। क्लियर। 10वीं क्या है, 52वां संविधान संशोधन 1985। सरकार किसकी थी, राजीव गांधी की सरकार थी। 1985 में दल बदल से संबंधित कानून बना है। फिर है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या है, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन क्या है, 1992 में अधिनियम बना, ठीक है, और 1993 में लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन, 1900 अधिनियम बना 92 और लागू हुआ 93। तो कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। ठीक है, तो इसमें देखना है 92 या 93 देता है, तो अधिनियम बना है 92, लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को। तो इसमें क्या है, पंचायत का वर्णन है। 11वीं अनुसूची के बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 1993 में क्या किया गया है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें क्या है, पंचायत से संबंधित विषयों का वर्णन है। भारत में जानते हैं त्रिस्तरीय पंचायत है। त्रिस्तरीय ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। क्लियर। इसमें 29 विषयों का वर्णन किया गया है। परीक्षा में देता है कितना है, 29 विषयों का। फिर है 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया है, 74वां संविधान संशोधन द्वारा। 74वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया है, 1992 में अधिनियम बना और 1993 में लागू हुआ। तो इसमें क्या है, नगर पंचायत या नगर पालिका, नगर का जो है स्थानीय प्रशासन क्या है, नगर पालिका। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ 1993। तो इसमें क्या है, नगर पालिका का वर्णन है, जिसमें कितना है, 18 विषयों का वर्णन किया गया है। तो 9वां हुआ प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, भूमि से संबंधित सुधार से संबंधित है। 10वां 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल का इसमें वर्णन किया गया है। 11वां 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 1993 में 24 अप्रैल को लागू किया गया, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायत है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और इसमें 29 विषयों का वर्णन किया गया है। 12वां कब जोड़ा गया, 74वां संविधान 1992 में 1993 में जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका का है, जिसमें 18 विषयों का वर्णन किया गया है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मूल संविधान में 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो प्रथम अनुसूची में हम सब जानते हैं कि केंद्र और राज्य के विषय में है। दूसरा में हुआ वेतन हो गया। तीसरा में क्या था, शपथ हुआ। चौथा में राज्यसभा के विषय में है। 5वां में संपूर्ण देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। 6ठा में क्या हुआ, पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य अमी मैत्री बताए थे, औसे असम, मी से मिजोरम, मई से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा। उसमें क्या है, सिर्फ अनुसूचित जनजाति के विषय में है। क्लियर। 7वीं अनुसूची में क्या है, सूची। सूची 3 तरह का हुआ, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज सूची पर राज्य सरकार कानून बनाता है और संवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकता है। लेकिन क्या होता है, दोनों में जब टकराव हो तो उसमें केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। इसके अतिरिक्त क्या था, अपशिष्ट शक्ति है जो कि किसी में नहीं है, वो केंद्र के पास है। अनुच्छेद 248 के तहत अपशिष्ट शक्ति पर केंद्र कानून बना सकता है, जो कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा। 22 भाषा। मूल संविधान में
14 भाषा था, लेकिन वर्तमान में क्या है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। इतना तो मूल संविधान का हुआ, लेकिन क्या हुआ बाद में, क्या हुआ 4 अनुसूची जोड़ा गया है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं में क्या था, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया है 9वीं अनुसूची, जिसमें क्या है, भूमि से संबंधित विषयों का वर्णन है। 10वीं में क्या है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें दल बदल से संबंधित विषयों का वर्णन है। 11वां में क्या है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को जोड़ा गया है, जिसमें पंचायत से संबंधित विषयों का वर्णन है। इसमें 29 विषय है और 24 अप्रैल को ही पंचायत दिवस मनाया जाता है। फिर 12वीं में क्या था, 74वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ। नगर पालिका, नगर का जो पंच व्यवस्था है, स्थानीय व्यवस्था है, उसका किया गया है, जिसमें 18 विषय का वर्णन किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको यह पसंद आया होगा। धन्यवाद।